हेलो दोस्तों, वेलकम टू द रिवर्सिबल। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता भी क्रैकिंग का जो चैप्टर हमारा चल रहा है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा थर्मल क्रैकिंग। हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक तो हाइड्रो ट्रीटिंग, हाइड्रो क्रैकिंग, और अभी ये जो है हमारा थर्मल क्रैकिंग की थर्मल क्रैकिंग हम करते कैसे हैं, ठीक है। और क्या है मतलब इसके एस्पेक्ट हैं अभी रिफाइनरी में, तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट या मतलब मेरे फ्रेंड्स नए हैं चैनल पे, वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे का वीडियो जो है आपको रेगुलर मिलते रहे, ठीक है। ओके, सो थर्मल क्रैकिंग की हम बात करते हैं। तो थर्मल क्रैकिंग देखिए होता क्या है। थर्मल क्रैकिंग का मतलब तो आपको पता ही है कि जो हाई मोलिकुलर वेट चेन जो होते हैं कार्बन के, उसको लोअर मोलिकुलर वेट में हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि तोड़ते हैं। तो उसको वो तो एक क्रैकिंग प्रोसेस हो गया। थर्मल का मतलब होता है हीट, मतलब कि हीट के प्रेजेंस में होना चाहिए। मतलब उसको हम गर्म करेंगे और उसके बाद हम उसके जो कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम तोड़ करके एक लाइटर कंपोनेंट में उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया थर्मल क्रैकिंग। अभी देखिए कि थर्मल क्रैकिंग की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें कोई भी टाइप का हम कैटलिस्ट वगैरह हम यूज़ नहीं करते हैं, या फिर कोई एडिटिव्स वगैरह कुछ भी हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते। बस सिंपल हम वो हीटिंग इसको देते हैं और कुछ प्रेशर रखते हैं और उसको हम क्रैक कर देते हैं, ठीक है। तो अभी की अगर जो मैं बात करूं प्रजेंट सिनेरियो का जो रिफाइनरी में, तो देखिए पहले के टाइम में, तो आज से करीब 80 साल पहले, तो जो इसका यूज़ ना गैसोलीन प्रोडक्शन के लिए किया गया था, ठीक है। अब गैसोलीन प्रोडक्शन के लिए किया गया था, तो अभी क्या है, उस टाइम जो है उस टाइम यूज़ करते थे, लेकिन दिक्कतें क्या आती थी वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए आपने कोई एक मतलब गैस ऑयल को, मतलब हैवी गैस ऑयल है कोई वीडियो वगैरह, उसको आपने लिया और क्रैक कर दिया, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जो भी हमारा गैस ऑयल होता है उसमें कितना ज़्यादा सल्फ़र, मेटल्स वगैरह और नाइट्रोजन वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि अगर जो आप उसको सिर्फ टेम्परेचर के प्रेजेंस में उसको आप क्रैक कर रहे हो, तो आपने प्रोडक्ट तो मतलब निकाल लिया जो भी है लाइट प्रोडक्ट, लेकिन आप ये सोचिए कि जो आपका लाइट प्रोडक्ट जो निकला है उसमें सल्फ़र कितना ज़्यादा होगा। फिर आपको दोबारा सल्फ़र को रिमूव करना पड़ेगा, फिर जाकर के आपको अदर जो पैरामीटर्स होते हैं गैसोलीन के लिए, मतलब गैसोलीन का जो भी स्पेसिफिकेशन मीट करने के लिए आपको उतना काम करना पड़ेगा। तो समझिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉस्टली हो जाता था ये। पहले तो आपको एक यूनिट लगाना है कि थर्मल क्रैकिंग, फिर आपको उससे सल्फ़र भी रिमूव करना है, फिर मेटल रिमूव करना है, फिर नाइट्रोजन रिमूव करना है ना, फिर उसके मतलब पैराफिनिक नेचर उसको बनाना है। तो मतलब इतना ज़्यादा इसका मतलब ये महंगा हो गया ना कि मतलब बहुत, मतलब गैसोलीन तक पहुँचते पहुँचते आप बहुत खर्चा कर दोगे इसको, ठीक है। खर्च बहुत हो जाता था। तो अभी का जो प्रजेंट, मतलब अभी मैं आपको बता रहा हूँ रिफाइनरी में क्या है कि इसका जो इस्तेमाल किया जाता है ना बहुत कम हो गया है। थर्मल क्रैकिंग का यूज़ बहुत, मतलब गैसोलीन के लिए नहीं करते इसको ना। अब जो है हम सिर्फ ना 3 हमारा मेजर काम है उसके लिए ही इसको इस्तेमाल जो है किया जाता है, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, ये शायद इस PDF सिंगल है वो चेंज नहीं हो रहा है, मैं करता हूँ। ओके, तो अभी क्या है देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ कि जो थर्मल क्रैकिंग होता है एक ओल्डेस्ट है, ये मैंने आपको बता दिया। सिंपल क्रैकिंग होता है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर साइज को, एप्लीकेशन ऑफ हीट विदाउट एनी एडिटिव, है ना, एडिशनल कुछ कैटलिस्ट यूज़ किए। इसका जो टेम्परेचर होता है जनरली कितना होता है, 450 से 500 तक हम इसको रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको हम अंडर प्रेशर इसको क्या करते हैं, क्रैक करते हैं, ठीक है। ओके, सो अभी देखिए जो हमारा जो थर्मल क्रैकिंग होता है उसका मेन काम क्या है, ठीक है। मेन काम देखो, इन मॉडर्न रिफाइनरी देयर आर 3 मेजर एप्लीकेशन ऑफ थर्मल प्रोसेस, थर्मल क्रैकिंग। पहला विस ब्रेकिंग, थर्मल गैस ऑयल प्रोडक्शन और कोकिंग। मतलब जो आप डिले कोकिंग यूनिट आप पढ़ते हो DCU, तो उसका है ये, ठीक है। मतलब इन्हीं चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब तो गैसोलीन वगैरह प्रोडक्शन करना है तो हम आराम से
कैटालिटिक क्रैकिंग के थ्रू एफसीसी वगैरह यूनिट लगा के हम कर लेते हैं, ठीक है। तो उसका चलिए उसका कोई इश्यू नहीं है। अभी हम बात करते हैं, तो आपको समझ में आ गया ना कि पहले हमारा क्या काम होता था, लेकिन अभी जैसे जैसे रिफाइनरी मॉडर्न बनती गई तो हमारा जो थर्मल क्रैकिंग जो है वो गैसोलीन के प्रोडक्शन को छोड़ करके इन सब चीज़ों में आ गया कि हम विस ब्रेकिंग कर लेते हैं। विस ब्रेकिंग करने से जो लाइट कंपोनेंट होगा उसको फर्दर हम किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं ना, गैस ऑयल या फिर किसी चीज़ के लिए। अभी देखिए विस ब्रेकिंग पढ़ते हैं। विस ब्रेकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका ये अगर जो आप प्लांट रिफाइनरी प्रोडक्शन बेसिस पे आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो मतलब क्वेश्चन पूछता है कि टेम्परेचर प्रेशर बताइए विस ब्रेकिंग और क्या होता है। देखिए विस ब्रेकिंग जो है विस्कोसिटी रिडक्शन प्रोसेस है, मतलब जो भी क्रूड ऑयल है उसका आप विस्कोसिटी को रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है, तो उसको हम विस ब्रेकिंग कहते हैं। इज़ एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द थर्मल क्रैकिंग बिकॉज इट रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ द reduce substantially, thereby the lessening a diluent requirement and the amount of the fuel produced in a refinery। तो देखिए अभी क्या है कि इसको सबसे पहले जो हमारा फीड होता है विस ब्रेकिंग के लिए, जो भी हमारा गैस ऑयल है उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं फर्नेस में लेके जाते हैं। मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। फर्नेस में आप लेकर जाइए। फर्नेस का जो आपको टेम्परेचर रखना है 450 से लेकर के 460 डिग्री टेम्परेचर रखना है। ये आप नोट कर लीजिए कि जो टेम्परेचर है पहले हम फर्नेस में डालते हैं। फर्नेस में 450 से लेकर 460 तक टेम्परेचर रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब आप इतना टेम्परेचर दोगे ना फर्नेस में तो कुछ स्मॉल अमाउंट में ना वहीं पे क्रैकिंग हो जाती है, ठीक है। तो वो क्रैकिंग होने के बाद क्या होता है वो सोकर में जाता है। सोकर क्या होता है, जहाँ पे रिएक्शन होता है, सोकर चैम्बर होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना हम सोकर में भेजते हैं। सोकर का जो टेम्परेचर मेंटेन हम रखते हैं वो 440 से लेके 450 तक रखते हैं, ठीक है। अभी देखिए आप एक चीज़ समझिए, अभी स्टार्टिंग में आपका जो आपका वो था फर्नेस, उसमें आपका जो टेम्परेचर था 450 से 460। उसके बाद जो आप जैसे ही इनलेट जो सोकर का होता है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है किसके कंपेरिजन में, जो टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होता है वो देखिए एक्चुअली आप बात को समझिए कि आपका मतलब 460 पे आया, ठीक है, सोकर के अंदर, ठीक है, और जब जाता है ये तो वहाँ पर कम टेम्परेचर होता है क्योंकि ना एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में आपको पता है हीट गेन होता है तो टेम्परेचर का ना रिडक्शन होता है, ठीक है, टेम्परेचर लूज़ होता है। तो जो सोकर का जो आउटलेट है ना उसमें टेम्परेचर जो है कम मिलता है आपको और इनलेट में जो है ज़्यादा मिलता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ओके। उसके बाद क्या होता है, अच्छा हाँ, और जो सोकर का जो प्रेशर होता है उसमें 5 से हम 10 बार का प्रेशर रखते हैं। तो टेम्परेचर आपको याद रखना है 440 से 450 डिग्री सोकर का, और जो आपका प्रेशर है वो 5 से 10 होता है। उसके बाद जो ये जाता है हमारा फ्रैक्शनेटर होता है उस कॉलम में जाता है। उसका जो प्रेशर है 2 से 5 बार उसमें मेंटेन होता है, ठीक है, ओके। सो आगे मैं देखता हूँ एक बार 300 से फ्रैक्शनेशन का, हाँ, फ्रैक्शनेटर का जो टेम्परेचर होता है वो 300 से 400 होता है और जो प्रेशर होता है उसमें 2 से 5 बार का प्रेशर होता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें फर्दर यहाँ तक आपका काम होने के बाद ना जैसे फ्रैक्शनेटर से निकलेगा तो इसमें ना नॉर्मल वही काम होता है जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आपका गैस निकलेगा, फिर गैसोलीन, केरोसिन, गैस ऑयल, रेजिड्यू, ठीक है। सो द रेजिड्यू सो ऑब्टेन हैज़ ए लोअर विस्कोसिटी, ओके। तो जो रेजिड्यू आपका निकलेगा लास्ट में वो बहुत कम विस्कोसिटी का आपका निकलेगा, ठीक है। सो विच लीड टू द लोअर डाइल्यूएंट रिक्वायरमेंट टू मेक ए फ्यूल, है ना, ऑन ए स्पेसिफिकेशन विस्कोसिटी। द फ्लो ऑफ सोकर प्रोवाइड प्रोलॉन्ग रेजिड्यू। तो इस सोकर में क्या होता है ना कुछ टाइम तक हम रखते हैं, मतलब आरटी रिटेंशन टाइम को ना हम बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है कुछ देर तक उसमें अच्छे से क्रैकिंग हो सके, मतलब उसका टेम्परेचर जो चेंज जो है वो टूट सके। तो मेन पर्पज़ आपको पता चल गया है कि क्या होता है और किससे क्या प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका विस ब्रेकिंग। अब हम पढ़ते हैं कि थर्मल गैस ऑयल प्रोडक्शन। तो देखिए ये भी बहुत बेसिक सा है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। सो इसमें लेकिन क्या होता है कि आपका यहाँ पे आप सिर्फ विस ब्रेकिंग करना ही आपका एम नहीं है, ठीक है। इट्स एम
is not only to reduce the viscosity of the feed stock but also to produce the recover maximum amount of gas oil। मतलब आपको क्या है कि जैसे उसमें जो आप केरोसिन और गैसोलीन ये सब आप गैस ऑयल निकाल रहे हो, तो इसमें क्या आपको मैक्सिमम अमाउंट में ना आपका जो ऑयल का है ना मतलब रिकवर करना है, मतलब आप समझ रहे हो कि रेजिड्यू आपको कम से कम मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये काम किया जाता है। तो इसका मेन मकसद आपका विस्कोसिटी रिमूव नहीं करना है, आपका जो रिकवर है गैस ऑयल का उसको आपको इंक्रीज़ करना है, ठीक है। ओके, तो इतना हो गया, ठीक है। इन द टिपिकली लेआउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूनिट सिमिलर होता है विस ब्रेकिंग, और द विस ब्रोकन रेजिड्यू is vacuum flushed to recover heavy distillate which are then sent back to the thermal cracking stage together with the heavy distillate recover the fractionator in the second। अभी क्या है ना कि इसमें ना दो स्टेज होते हैं। पहले में तो आपको नॉर्मल विस ब्रेकिंग हो गया, लेकिन आपको पता है विस ब्रेकिंग तो आप विस ब्रेकिंग कर लिया, तो इसलिए हम एक और कॉलम में इसको सेंड करते हैं, ठीक है। एक और कॉलम फ्रैक्शनेटर में हम सेंड करेंगे और उसमें भी क्रैकिंग होगी। उसका टेम्परेचर जो होता है 500 डिग्री होता है और प्रेशर जो होता है 20 से 25। तो आप समझिए कि 2 स्टेज आपने यूज़ कर लिया। इसीलिए थर्मल गैस ऑयल प्रोडक्शन में ना आपका जो रिकवरी होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने 2 स्टेज यूज़ कर लिया है। पहले में तो आपने क्रैकिंग कर लिया, दूसरे में आपने पहले में आपने विस ब्रेकिंग कर लिया बहुत ज़्यादा, उसके बाद जो ऑयल निकला उसको सारे को दूसरे में डाल करके और आपने हाई टेम्परेचर करके प्रेशर करके और आपने निकाल लिया, तो इसमें रिकवरी ज़्यादा हो जाता है और आपका जो रेजिड्यू है वो बहुत कम बचता है। उसके बाद आता है DCU। इतना भी नहीं हो पाता तो हम जो प्रोडक्ट अब निकला उसको हम DCU में डालते हैं, डिले क्रॉकिंग। देखिए DCU का मतलब होता है कि जहाँ पर मतलब कोक फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस इन ए फर्नेस, मतलब फर्नेस में आपका नहीं होगा। फर्नेस में ना एक स्टेज होते हैं, फर्नेस 1 2 3 ऐसे स्टेज में ना अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ होते जाता है तो वो क्रैकिंग होते जाती है, ठीक है। और उसमें से जो भी लाइट कंपोनेंट है वो आगे जाएंगे और उसके बाद आपका 2 ड्रम होते हैं और जिसको हम बोलते हैं कोक ड्रम, ठीक है। तो कोक ड्रम जो है जनरली 450 से लेके 550 तक टेम्परेचर होता है और 20 से 30 बार उसमें कोक ड्रम का प्रेशर होता है। तो जब कोक ड्रम में आता है वो सारे के सारे लिक्विड जो आपका गैस ऑयल है वो क्या करता है कोक ड्रम में कुछ देर तक मतलब रिटेंशन टाइम को इंक्रीज़ करता है, कुछ देर तक वहाँ पे रहता है और उसके बाद जो भी उससे एक्सट्रैक्शन होता है वो हम फर्दर आगे निकाल लेते हैं और ड्रम में जो है हमारा कोक ही कोक रह जाता है। फिर उस कोक से हम आगे हमारा एज ए वो बिटुमन की तरह वो काम करता है, तो आगे हम वो टारकोल की तरह वो मतलब आगे हम फर्दर रोड के कंस्ट्रक्शन में उसमें यूज़ कर लेते हैं। मतलब आप ये समझिए कि जो एक हमारा गैस ऑयल था उसमें हम जो भी हमारा प्रोडक्ट निकलता है जो गैस केरोसिन या फिर जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है डीजल वगैरह उसको हम ना बहुत अच्छी तरीके से नेफ्था वगैरह को मतलब निकाल लिया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाता है कोक ड्रम। तो 2 ड्रम हम यूज़ करते हैं जनरली, तो एक तो ऑनलाइन होता है और एक ऑफलाइन होता है। तो फर्स्ट एक बार में एक यूज़ करते हैं, फिर दूसरा बाईपास के लिए दूसरा सेकेंड हम रखते हैं, ठीक है। ओके, तो इतना चीज़ होता है हमारे DCU में। तो DCU का मेन मकसद आपको पता हो गया कि जो भी हमारा क्रूड ऑयल है उसको हम इसमें मतलब वहाँ से थर्मल गैस ऑयल प्रोडक्शन के बाद जो भी हमारा बचता है DCU में भेजते हैं। DCU में आने के बाद पूरा टेम्परेचर हम फर्नेस में डालते हैं, अलग अलग हर फर्नेस में अलग अलग टेम्परेचर होता है। अब उसमें फर्नेस में प्रेशर हमारा बिल्कुल मेंटेन नहीं रखते हैं। वहाँ से जो भी हमारा लिक्विड लाइट लिक्विड निकलता है उन सबको हम आगे भेजते हैं और जो हमारा क्रूड ऑयल होता है वो सारे ड्रम में स्टोर होते जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका थर्मल क्रैकिंग का जो मेन 3 कॉन्सेप्ट था आपको मैंने बता दिया है, विस ब्रेकिंग, थर्मल ऑयल गैस प्रोडक्शन और DCU, ठीक है। तो ये टॉपिक आई होप आपको मतलब समझ में आया। मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया है, एक्चुअली बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है मैंने लेकिन उतना ही बताया जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो आई होप बहुत से दोस्त ये वीडियो देख रहे होंगे जिनका DCU वगैरह यूनिट होता है, क्योंकि DCU पे तो बहुत से बंदे मतलब एक्चुअली ये यूनिट बहुत बड़ी होती है तो बहुत से बंदे इसमें लगते हैं। तो अगर जो कोई भी गलती हुई हो मुझसे तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और भी फर्दर प्रोसेस बहुत होते हैं, तो कुछ लगता है कि आपको ऐड करना चाहिए इस प्रोसेस में तो आप ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आई होप गाइस आपका आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और कल का हम देखते हैं, कल हम शायद कैटालिटिक क्रैकिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो
अभी आपको डेली बने रहना है, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, डेली वीडियो डाल रहा हूँ, तो आपका भी मतलब थोड़ा इतना तो होना चाहिए कि हाँ चलो जब डेली वीडियो डल रहा है तो उसको मैं देखूँ और शेयर करूँ, ठीक है। तो इतना कीजिए। सो मैं अभी वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ओके गाइज़, बाय बाय। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछिए।